Welcome to Daily Current Affairs. Today is 7th of February 2023. The question is dash dash Bengaluru based composer wins his third Grammy. ठीक है, बेंगलुरु के बेस्ड एक कंपोज़र है, म्यूज़िक कंपोज़र है. उन्होंने थर्ड टाइम जो है ग्रैमी अवार्ड जीता है. उनका नाम क्या है? उनका नाम है रिकी कैज. तो रिकी कैज है, ये बेंगलुरु के हैं, एक म्यूज़िक कंपोज़र है. उन्होंने थर्ड टाइम जो है वो ग्रैमी अवार्ड जीता है. तो रिकी कैज ए म्यूजिशियन वॉन हिज थर्ड ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम. कौन सी एल्बम? डिवाइन टाइड्स. आपने नाम याद रखना है, डिवाइन टाइड्स के लिए इनको जो है रिकी कैज को ये ग्रैमी अवार्ड मिला है. ठीक है, इनके साथ जो थे जिन्होंने इसका को राइटन किया था, मतलब कि इन दोनों ने साथ लिखा था, इनका नाम है स्टीवर्ट कोपलैंड. इनको जो है स्टीवर्ट कोपलैंड को ये 5th ग्रैमी अवार्ड मिला है एंड रिकी केज को ये 3rd ग्रैमी अवार्ड मिला है. ठीक है, 2022 में केज और कोपलैंड ने एक ग्रैमी अवार्ड जीता था बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए. ठीक है, फॉर देयर कोलैबोरेशन सॉन्ग. उनका एक कोलैबोरेशन सॉन्ग था, मतलब कि दोनों ने एक सॉन्ग लिखा था. ठीक है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था. द म्यूजिशियन हु रिसीव्ड ए प्राइज फॉर हिज 2015 एल्बम दैट इज़ विंड्स ऑफ समसरा. ठीक है, अब डिवाइन टाइड्स के बारे में बात करते हैं जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है. इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यूटी ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड. मतलब कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके लिए एक ये ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, यहाँ पे जो है 9 ट्रैक्स है, इसमें 9 गाने हैं और 8 इसमें म्यूजिक वीडियोज़ हैं. ठीक है, 8 जो म्यूजिक वीडियोज़ है ना वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशन में इनको क्या किया गया है, शूट किया गया है. और इंडियन हिमालयाज़ में भी इसकी शूटिंग हुई है और स्पेन के चिली वुडलैंड्स में भी इसकी शूटिंग जो वो हुई है. मतलब कि इंडियन हिमालय से लेके स्पेन के जो वुडलैंड्स हैं वहाँ तक जितने भी आपके काफ़ी अच्छे जो नेचुरल ब्यूटीज़ आती हैं वहाँ पे क्या हुआ है, इनकी शूटिंग हुई है. दैट इज़ डिवाइन टाइड्स की, जिसके लिए इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला है. रिकी जो है वो ओनली द 4th इंडियन. ठीक है, 4थे इंडियन है इंडिया के और सबसे यंगेस्ट है, सबसे नौजवान है इंडिया के जिनको ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला है. और अमेरिकन के जो म्यूजिशियन एंड कंपोजर हैं स्टीवर्ट कोपलैंड, जिन्होंने इनके साथ ये गाना लिखा है, इनको 5th टाइम जो है ये ग्रैमी अवार्ड मिला है. अब ग्रैमी अवार्ड 2023 के विनर्स हैं लाइक बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट. ठीक है, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस रेनेसेंस बाय बियॉन्स. ठीक है, बेस्ट पॉप ग्रुप परफॉर्मेंस दैट इज़ अनहोली वॉन बाय किम पेरेट्स एंड सैम स्मिथ. ठीक है, बेस्ट R&B सॉन्ग कट इट ब्लू जेन वॉन बाय द एंड्रयूज परफॉर्म्ड बाय द बियॉन्स. ठीक है, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम दैट इज़ हैरिस हाउस वॉन बाय हैरी स्टाइल. बेस्ट कंट्री एल्बम ए ब्यूटीफुल टाइम won by Willie Nelson. Best country song that is Till You Can't won the band Stennis and Matt Rogers performed by Cody Johnson. Best country for the solo performance that is Live Forever won by the Willie Nelson. अब कुछ और पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के ग्रैमी अवार्ड है. लाइक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों. एल्बम ऑफ द ईयर दैट इज़ जस्ट लाइक दैट वॉन बाय सॉन्ग राइटर बॉनी रैट ने इसको जीता है. रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दैट इज़ अबाउट डैम टाइम बाय लीजो ने इसको जीता है. सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट इज़ बॉनी रैट. एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट दैट इज़ ईजी ऑन मी बाय एडेले. ठीक है, तो आपने ये चारों याद रखने हैं. इनको आपने याद रखना है ना रखना है आपके ऊपर है, बट ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Amit Shah laid the foundation stone for India's 5th nano urea plant in that is B देवघर. जो देवघर है ये छत्तीसगढ़ में है. वो यहाँ पे इन्होंने इंडिया का ये पांचवा नैनो यूरिया प्लांट है. कहाँ पे खोला गया है? देवघर छत्तीसगढ़ में. ठीक है, अब IFF को जो है IFFCO नैनो यूरिया प्लांट जो है हमारे पास कितने हैं? 5 हैं. ठीक है, अब IFFCO का क्या मतलब होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव. ठीक है, कोऑपरेशन जो हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र के ऊपर जो है वो काम करते हैं. ठीक है, इन्होंने 5 जो है फर्टिलाइज़र जो नैनो यूरिया प्लांट्स है इंडिया में स्थापित कर दिए हैं. कहाँ पे? ये वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट है कलोल गुजरात में, जो 2021 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, दूसरा जो नैनो यूरिया प्लांट है वो है आंवला उत्तर प्रदेश में. तीसरा फूलपुर उत्तर प्रदेश में. चौथा बेंगलुरु में. ठीक है, और 5वां देवघर झारखंड में. तो ये 5 हमारे पास नैनो यूरिया प्लांट है. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास अमित शाह है उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है. इसकी जो कुल लागत है वो है 450 करोड़ रुपए. ठीक है,
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट जो गुजरात में कलोल गुजरात में 2021 में जो है वो स्थापित किया था। ठीक है, नैनो यूरिया प्लांट क्यों लॉन्च कर रहे हैं, इससे क्या होगा, यूरिया जो है हमारे खेतों के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र के काम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम नैनो यूरिया का यूज़ करेंगे ना, अगर हमारे पास सपोज़ करो अगर हम 1 किलो किसी एक पर्टिकुलर खेत में अगर 1 किलो नैनो यूरिया का यूरिया का यूज़ होता है, ठीक है, तो नैनो यूरिया से हम उस अमाउंट को कम कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे 1 किलो की बजाय 250 ग्राम ही लगेगी। ठीक है, या इस तरह का होगा, मतलब कि ये कम लगती है और इसकी फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरिया। तो फार्मर के लिए ये काफ़ी अच्छा एक तरह का क्या होने वाली है, काफ़ी अच्छा जो है ये प्लांट होने वाला है। So first G20 Energy Transition Working Group मीटिंग बिगिनस इन दैट इज़ ए बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में हमारे पास क्या हो रही है, फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। ठीक है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के, दैट इज़ मिस्टर आर.के. सिंह। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, और इनके सामने क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई है, इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने क्या करना है, एनर्जी को क्रिएट करना है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया ने क्या किया है, ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखनी है। इंडिया का जो मिशन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 2030 तक हमने 45% जो CO2 है, कार्बन एमिशन है, उसको हमने कम करना है एज़ कम्पेयर टू 2005 के लेवल से। तो ये एक चीज़ है इंडिया की। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने 50% जो है इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी जो हमने बनानी है अप टू 2030, मतलब कि 2030 तक हमने 50% जो इलेक्ट्रिक पावर जो हमने जनरेट करनी है वो हमने नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करनी है, लाइक पानी से, लाइक सोलर एनर्जी से। ठीक है, मतलब कि हमने कोयला इसमें यूज़ नहीं करना है, पेट्रोलियम इसमें यूज़ नहीं करना है और ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। ठीक है, तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से क्या बनाना है, 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने बनानी है अप टू 2030। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So which country emerged as India's top destination for goods export during April to December 2022? तो अभी क्या हुआ, पिछले साल जो अप्रैल से लेके जो दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है, उस महीने में हमने एक्सपोर्ट किया है बहुत सारा जो मटेरियल है, बहुत सारी गुड्स हैं, हमने एक्सपोर्ट की है, दूसरे देशों को भेजी है। ठीक है, मतलब कि हमने दूसरे देशों को बेची है। तो सबसे ज़्यादा जो हमने सामान बेचा है वो किसको बेचा है, USA को बेचा है। कितना बेचा है, USA को हमने $59.7 बिलियन का सामान बेचा है। उसके बाद UAE को 23.31 बिलियन का सामान बेचा है। नीदरलैंड को 14.1 बिलियन का सामान बेचा है। चाइना को $11 बिलियन का सामान बेचा है। सिंगापुर एंड बांग्लादेश को $9 बिलियन जो है, दोनों को 9 बिलियन डॉलर जो है मैंने सामान बेचा है। तो इस तरह की ये डाटा है। तो सबसे ज़्यादा हमने किसको बेचा है, USA को बेचा है, दैट इज़ $59.7 बिलियन, दैट इज़ अराउंड $60 बिलियन के आसपास हमने सामान जो है वो बेचा है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसमें हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ना इसी साल के, उनको हम रिपीट करेंगे ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए, दूसरी बार पढ़ने की उनको ज़रूरत ना पड़े। लाइक फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन, दैट इज़ कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन, दैट इज़ चाइना। पहला है जर्मनी, दूसरा है चाइना, तीसरा होगा इंडिया 2023 दिसंबर तक। ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जग्गा मिशन, ठीक है, किसको मिला है, उड़ीसा को मिला है। स्टेट आइकन ऑफ बिहार जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, वो बनाया है मैथिली ठाकुर को। वॉल्टर कनिंगम जो कि 90 साल में उनकी डेथ हुई थी, वो एक अपोलो 7 के एस्ट्रोनॉट थे। 18th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली, दैट इज़ कुलदीप सिंह पठानिया। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, भोपाल में। 70 जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है 2023 का फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो दिया गया है जे चानुपति जी को।
डैश डैश हैंडेड 21 month बैन आफ्टर फेलिंग डोप टेस्ट। दैट इज़ ए जिम्नास्ट जो हमारी है दीपा कर्माकर, उनको क्या है 21 महीनों का बैन लगा दिया गया है क्योंकि उनके जो डोपिंग टेस्ट है उसमें वो फेल हो गई हैं। डोपिंग टेस्ट मतलब कि जो हमारे पास एथलीट्स होते हैं ना उनको उनका जो है चेकअप होता रहता है, रेगुलर चेकअप होता रहता है ताकि वो कुछ ऐसे सब्सटेंस ना खाए जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए और मतलब कि वो ज़्यादा परफॉर्म करें। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंस जो है प्रोहिबिटेड होते हैं। ठीक है, वो डोपिंग के अंदर आते हैं। अगर इस तरह के सब्सटेंस किसी के अंदर पाए जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। तो हमारे पास जो जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, जो उनको 21 महीनों का बैन जो है वो लगा दिया गया है। किसके द्वारा? बाय इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो टेस्ट करती है कि इन्होंने कोई डोपिंग मटेरियल तो नहीं खाया है। ठीक है, तो दीपा कर्माकर का जो डोपिंग टेस्ट हुआ था उसमें उनको मिला है हाइगेनामाइन। ठीक है, हाइगेनामाइन जो है एक तरह का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि प्रोहिबिटेड है। वो बहुत ही ज़्यादा उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है जो कि एथलीटों को खाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंस ना खाए लोग। ठीक है, जो एथलीट्स हैं वो ना खाएं, इसके लिए जो है ये इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो क्रिएट की गई है। इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने हाइजेनामाइन का सेवन किया है जिसकी वजह से इनको क्या किया है, अब 21 मंथ का बैन लगाया गया है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे खोला गया है? दैट इज़ देवानाहल्ली कर्नाटका में। इंडिया का 78th ग्रैंड मास्टर दैट इज़ कौस्तुभ चटर्जी। सुरक्षा सहायता कोष जो है हिमाचल के प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इंडियाज़ फर्स्ट सिटी विद 100% सीवरेज फैसिलिटी बाय मई 2023 दैट इज़ हैदराबाद। फर्स्ट पर्सन एवर टू लूज $200 बिलियन दैट इज़ एलन मस्क। सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स नो फ्लॉ इन डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस विद, ठीक है, 4:1 मेजोरिटी। ठीक है, मिशन 9 to 9 ये त्रिपुरा से रिलेटेड है, जो है लॉन्च किया है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। India, France and which country established trilateral cooperation initiative in the fields of including energy, defense and economy? So India, France और तीसरी है D UAE। ठीक है, इंडिया, फ्रांस और यूएई ने क्या किया है, एक तरह का ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन है, 3 देशों का एक कॉर्पोरेशन है। किस किस के क्षेत्र में? एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी के क्षेत्र में। मतलब कि ये तीनों कंट्रीज आपस में मिलेगी और इन तीनों क्षेत्रों में क्या करेगी, अपना एक दूसरे को सहयोग देगी और एक दूसरे की हेल्प करेगी। तो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, ठीक है, अनाउंस द क्रिएशन ऑफ फॉर्मल ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन होगा इनके बीच में। किस किस के कौन कौन से प्रोजेक्ट में? लाइक सोलर प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, डिफेंस के प्रोजेक्ट में। तो इन सब के प्रोजेक्ट में एक दूसरे की वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसमें जो बहुत सारे जो इश्यूज़ है लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है, इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, डिजर्टिफिकेशन होती है, फूड सिक्योरिटी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें बहुत सारी बातें जो है वो लिखी गई हैं। एक तरह की जो बातें जो है इन्होंने किया है कि हम तीनों देश इन क्षेत्र में भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 मैन टाइटल हॉकी किसने जीता है? मध्य प्रदेश में। स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन गिवन द एकलव्य अवार्ड 2022 दैट इज स्वाति सिंह। गवर्नमेंट स्टाफ कैन नाउ बी चूज बिटवीन ओल्ड पेंशन एंड न्यू पेंशन प्लान्स, वो किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। State to announce OPS in their very first cabinet meeting, that is Himachal Pradesh. Journalists have been killed in the past 20 years between 2003 and 2022, that is 1668. Who wins inaugural चैम्पियनशिप ऑफ नेशनल बीच सॉकर चैम्पियनशिप? ठीक है, नेशनल बीच सॉकर की जो चैम्पियनशिप है, सॉकर मतलब कि फुटबॉल की एक चैम्पियनशिप हुई है जो कि नेशनल है। नेशनल मतलब कि इंडिया के अंदर ही हुई है। बीच मतलब कि जो बीचेस होते हैं ना समुद्र के पास, वहाँ पे खेली गई है। तो नेशनल बीच सॉकर चैम्पियनशिप जो है वो किसने जीता है, और ये पहली बार हो रहा था। ठीक है, तो ये जीता है दैट इज़ बी केरला ने। सो केरला ने पंजाब को 13-4 से हरा दिया और ये जो है जीता है। कहाँ पे जीता है? दमास बीच सूरत में जो है ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। और थर्ड प्लेस पे जो है दिल्ली आया है। इन्होंने उत्तराखंड को 3-1 से हराया है। तो उत्तराखंड आया है चौथे नंबर पे, पहले केरला, दूसरे पंजाब, तीसरा दिल्ली, चौथा उत्तराखंड। तो कुछ और क्वेश्चंस है, इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8 लेन जुआरी ब्रिज ओपन्स इन दैट इज गोवा।
प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार विद 25 करोड़ बजट स्टार्टेड इन तमिलनाडु। यूपीज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर एट नोएडा दैट इज लक्ष्मी सिंह। ठीक है, निजात कैंपेन गेट्स IACP 2022 अवार्ड, किसको मिला है? छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। डॉक्टर साम्या प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन जो है स्टार्ट किया गया है वेस्ट बंगाल में। द इंडियन आर्मी हैज़ हैंडेड ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेज फॉर सोल्जर्स एट अहमदाबाद। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वर्स्ट परफॉर्मिंग इन RTI के मामले में सबसे जो बेकार परफॉर्म करने वाली स्टेट है वो है तमिलनाडु। MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो बनाया गया है अजय कुमार श्रीवास्तव जी। Who became the most popular leader of the world? That is C. नरेंद्र मोदी। अभी रिपोर्ट जो है ये किसने लॉन्च की है? मॉर्निंग कंसल्ट की ये रिपोर्ट है, आपने याद रखना है, नाम भी याद रखने हैं कौन सी रिपोर्ट है। दैट इज़ मॉर्निंग कंसल्ट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सर्वे किया था, इन्होंने बहुत सारे लीडर्स लिए, उनमें देखी कि कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो नरेंद्र मोदी हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट फॉर द सेकेंड टाइम इन रो। पिछले साल भी नरेंद्र मोदी को ही इन्होंने पहला नंबर दिया था सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में। ठीक है, ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उनका 5th रैंक आया है 50% रेटिंग के साथ। US प्रेसिडेंट जो जो बाइडेन है उनको 40% वोट मिले हैं और रैंक 7th। एट द सेम टाइम जो ब्रिटिश PM है ऋषि सुनक, उनको जो है 13वां रैंक जो है दिया गया है 30% पॉपुलैरिटी के साथ। तो यहाँ पे है सबसे पहले नरेंद्र मोदी, फिर दूसरे नंबर पे है मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, तीसरे नंबर पे है एलन बेरसेट स्विट्जरलैंड के, चौथे पे है एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के, पांचवें पे है लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के 50%, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के हैं 52%। ठीक है, जो बाइडेन 40% जो कि यूनाइटेड स्टेट के हैं 7th नंबर है। ल्यू वार्डेकर जो आयरलैंड के हैं उनके 37% है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।